हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं, जिसमें हम 300 के ऊपर प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। और आप हिंदी विषय से जुड़ी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं वहां से जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे, उसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 322 तक देख लिया था और प्रश्न संख्या 323 हमें देखना था। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 323 से। प्रश्न है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं प्रश्न में और पूछा गया है ये पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं। पंक्तियां हैं, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये उनकी जो रचना है तुलसीदास, उसकी पंक्तियां हैं। ये तुलसीदास जो उनका काव्य है आपने पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि भारत के नभ का प्रभा पूर्य, शीतल छाये सांस्कृतिक सूर्य। बहुत सुंदर इनका ये काव्य है तुलसीदास, जिसमें इन्होंने शुरुआत में, ये 3 चरणों में विभाजित है तुलसीदास, इनका बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी जो शुरुआत है वहां पर हम जो भारतीय संस्कृति है उसका ह्रास और मुगलों की जो यहाँ पर भारत में मुगल जो अपना राज्य स्थापित कर रहे थे उसकी शुरुआत दिखाई गई है। बहुत सुंदर तरीके से शुरुआत उन्होंने की है कि भारत के नभ का प्रभापूर्य। तो उसी की ये पंक्तियां हैं। ये वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, छोड़ता रंग पर रंग, रंग पर जीवन। इस तरह से ये पूरी पंक्तियां हैं। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उक्त काव्य पंक्ति छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यह पंक्ति निरालाकृत तुलसीदास से अवतरित है। निराला के जो अन्य काव्य संग्रह हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनका प्रकाशन वर्ष भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में लगाने के लिए अधिकांशतः प्रश्न आ जाते हैं। विशेषकर नेट की परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो आप साथ में उनका जो प्रकाशन वर्ष है उसे भी देखते चलिए, आपको देखते देखते और सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बार बार देखेंगे तो वो आपको अपने आप रट जाएंगे। अनामिका जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 व सांध्य काकली 1969 ईस्वी में इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, इन्हें भी देखते हैं। पंक्ति है, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगली पंक्तियां हैं, सुंदर है विहक सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। और पंक्तियां हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। पंक्ति है महादेवी वर्मा की। ये सारी पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये पंक्तियां किसकी हैं। ये तो सुमित्रानंदन पंत जी की बहुत प्रसिद्ध
पंक्ति है सुंदर है विहक सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इस तरफ उनकी जो विशेषता है वो किस तरह की है, उन क्या विशेषता रखती है, उससे संबंधित शीर्षक दिया हुआ है, तो आपको उससे मिलान करना है। पहला है कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। ये पूरी पंक्ति है, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंच छूकर, तीलियां भी वेणु सस्वर। ये महादेवी वर्मा जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि स्त्री जागृति से संबंधित हैं। तो पहले का दूसरा होगा, यानी ए का दूसरा। अगली पंक्ति है बीती विभावरी जागरी, बहुत प्रसिद्ध है और आपने बचपन में ये पढ़ी भी होगी, जयशंकर प्रसाद जी की। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद की जागरण से संबंधित है, जागरण गीत है ये। अगला है ये जो जमुना केसे कछार, पद फटे बिवाई के उधार। अगर आपने सरोज स्मृति पढ़ी है तो आप तुरंत पहचान गए होंगे, ये पंक्तियां निराला की हैं और ये संबंधित है सामाजिक जो विसंगति है, ये उन्होंने तब लिखी थी जब वो सरोज स्मृति में सरोज के लिए रिश्ता देखते हैं, तब उन्होंने ये लिखा था कि ये जो जमुना केसे कछार, पद फटे बिवाई के उधार। तो ये सामाजिक विसंगति दर्शाई है उन्होंने इसमें। अगला है इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। ये जो इनकी पंक्ति है, इस धारा साही जग का क्रम, ये नौका विहार है। नौका विहार आप सभी ने पढ़ी होगी कविता, पंत की बहुत सुंदर है। इसमें उन्होंने एक दार्शनिकता रखी है, दार्शनिक विचार है इसमें कि जिस तरह से जीवन का क्रम है आना जाना, उसी तरह से इस धारा का भी क्रम है। तो इसमें दार्शनिकता है, इसके अनुसार विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। ये सारी पंक्तियां अति महत्वपूर्ण हैं, आपको ये सब ध्यान रखनी है। पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं, खासकर जो भी आपके पाठ्यक्रम है, जैसे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पाठ्यक्रम पर आपको विशेष ध्यान देना है। पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हुई हैं, जो कविताएं लगी हैं, जो निबंध लगे हैं, तो वो आपको अवश्य रूप से उनका मूल पाठ पढ़ना है। जब आप मूल पाठ पढ़ेंगे ना, तो उसके बीच से जब पंक्ति पूछते हैं अधिकांशतः वहीं से पूछी जाती है। जो भी आपके पाठ्यक्रम में, मान लीजिए आपके पाठ्यक्रम में परिवर्तन कविता है पंत जी की, तो पूरी संभावना है कि परिवर्तन के बीच से कोई पंक्ति उठा करके आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये पंक्ति किस कविता की है या इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है, उसका आशय। तो आपको सबसे पहले तो जो भी पाठ्यक्रम है आपका, उसके अनुसार उसमें जो भी रचनाएं इत्यादि दी गई हैं, उनका मूल पाठ अवश्य पढ़ना है। और फिर ये अभ्यास के लिए तो बहुत बेहतर है ही, फिर उसके बाद आपको अभ्यास करना है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य क्या है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है? नहीं। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है? ये भी नहीं है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है? बिल्कुल सही है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है? बिल्कुल सही है। तीसरा और चौथा जो कथन है ये बिल्कुल सही है। ये दोनों ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए जिसमें तीसरा और चौथा होगा वो विकल्प सही होगा, अर्थात विकल्प डी बिल्कुल सही है, तीसरा और चौथा। महादेवी वर्मा जी की ये बहुत प्रसिद्ध कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसकी सारी पंक्तियां ही बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होगी इसकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां, जो कि प्रश्न पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये भी इसी की है, मैं नीर भरी दुख की बदली की। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा इत्यादि हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें भी देखिए बहुत सुंदर सी पंक्तियां दी गई हैं जयशंकर प्रसाद जी की।
कर रही लीला में आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति इसमें कहा गया है? तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया। अगर आपने कामायनी पढ़ा है अपने पाठ्यक्रम में, एमए के दौरान, बीए के दौरान भी कुछ अंश कामायनी के रहते हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप तुरंत पहचान गए होंगे कि ये पंक्ति किसकी है, कामायनी की है। विकल्प सी सही होगा। इच्छा, ज्ञान और क्रिया की बात कही गई है इसमें, ये श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। वो भी पंक्तियां आपको याद आ रही होंगी कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया से ही संबंधित है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, ये भी इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? शुक्ल जी की स्थापनाएं पूछी गई है महादेवी वर्मा जी के संबंध में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और जो कि पहले एक भूमिका के तौर पर लिखी गई थी और बाद में उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया था। तो जब आपने वो पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है तो अवश्य पढ़ लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रत्येक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को आवश्यक रूप से पढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा गया है महादेवी वर्मा जी के संबंध में, तो पहला है कि महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है, ये बिल्कुल सही है। उनकी ये शुक्ल जी की स्थापना के अनुसार है। तीसरा है महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है, ये भी सही है शुक्ल जी के अनुसार। और चौथा है महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, इसके अनुसार विकल्प बी सही होगा। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी की ही रहस्यवाद के भीतर रही है, उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके रहस्य का भाव केंद्र है। अगर आपने महादेवी वर्मा जी को पढ़ा है तो ये बात आप खूब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। उनके काव्य में जो वेदना मिलती है प्रीतम के प्रति, जिसमें अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती हैं, वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है। अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कथन 2 और 3 ये दोनों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपर्युक्त कथन कौन से हैं? तो पूरी आशा करती हूँ कि आपने राम की शक्ति पूजा अवश्य पढ़ा ही होगा, उनका जो काव्य है। पहला है राम रावण के अनिर्णीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा उन्होंने जो शुरुआत की है वो यहीं से है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। अपराजय अर्थात अभी उसका निर्णय नहीं निकला है, तो अनिर्णीत समर है। और ऐसा वर्णन जैसा उन्होंने किया है वो वास्तव में दुर्लभ है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। अगला है राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है, नहीं, ये गलत है। हमने पढ़ा था कि राम की शक्ति पूजा का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो कृतिवास रामायण है, बांग्ला रामायण। अगला है इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है, ये सही है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है, नहीं। राम जी को निराला ने बिल्कुल मानव के रूप में चित्रित किया है, कोई दैवी शक्ति की बात उन्होंने नहीं कही है। तो पहला और तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा, पहला और तीसरा। राम रावण के अनिर्णीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला के कृतिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो बच्चन सिंह के अनुसार पूछा है, ध्यान दीजिएगा। बच्चन सिंह की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपको वो भी पढ़नी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं।
दूसरा इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। इसकी क्लास आप अलग से ली गई है, जिसमें उनकी इस पुस्तक के बारे में, दूसरा इतिहास के बारे में बताया गया है, बच्चन सिंह की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें परिवर्तन कविता से संबंधित तथ्य पूछे गए हैं। सबसे पहले परिवर्तन कविता किसकी है? सुमित्रानंद पंत जी की है। पहला है कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। सही है, बिल्कुल। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है? नहीं, ये गलत है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। परिवर्तन कविता आपने पढ़ी होगी। ये जब शुरुआत इसकी होती है परिवर्तन कविता की, तभी से आप इसमें देखेंगे कि कुछ संस्कृत शब्दावली आपको मिल जाएगी। इसकी शुरुआत याद आ रही है कि यहाँ से है, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्रफन। तो आप देखेंगे जितनी पंक्तियां अभी मैंने बोली, इसमें भी कुछ संस्कृत शब्द आपको मिल जाएंगे। तो संस्कृत शब्दावली का प्रयोग परिवर्तन कविता में मिलता है। अब इसके आगे जो अगला कथन है, चौथा कथन, उसे देखेंगे। कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता, तो ये गलत है। कवि परिवर्तन का स्वागत पूरे हृदय से करना चाहता है, और वो परिवर्तन ही शाश्वत है, और ये बात कह रहे हैं कि परिवर्तन ही जीवन है। तो इसके अनुसार पहला और तीसरा सही है, इसलिए विकल्प सी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा दिया गया है। बच्चन सिंह की परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन है कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। परिवर्तन कविता सुमित्रानंद पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है। ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन कविता किस छंद में लिखी गई है, तो रोला छंद में लिखी गई है, और ये एक लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। ध्यान रखिएगा कि ग्रैंड महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो परिवर्तन कविता को कहा जाता है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कई बार जो परिवर्तन होता है वो कोमल होता है, अर्थात वो परिवर्तन हमें अच्छा लगता है, और बहुत बार वो जो परिवर्तन होता है तो वो इतना कठोर होता है कि हमारे लिए वो असहनीय हो जाता है। तो दोनों तरह के जो परिवर्तन है, कोमल, उसका कोमल पक्ष परिवर्तन का, और परिवर्तन का कठोर पक्ष, दोनों ही चित्रित किए हैं उन्होंने अपनी कविता में। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो वीणा, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या आदि हैं। पंत जी की जो रचनाएं हैं, जैसा कि हमने बताया था कि उसे 4 चरणों में विभाजित किया गया है, तो चारों के अनुसार पंत जी की जो रचनाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है प्रश्न परीक्षाओं में। अगला है पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद। पहला है, कवि और प्रेमी एक ही नहीं है, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर जाता है। तो ये गलत है, ये पुरुरवा का कथन नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, ये पुरुरवा का कथन है, बिल्कुल सही है। विकल्प जो दूसरा जो कथन है ये सही है। संवाद ये पुरुरवा का ही है। तीसरा संवाद है, कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं, ये भी संवाद पुरुरवा का नहीं है। अगला है, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है, ये संवाद पुरुरवा का ही है। तो जो इसमें दूसरा और चौथा है ये सही है, इसलिए विकल्प डी सही होगा, क्योंकि इसमें दूसरा और चौथा दिया गया है। जो पुरुरवा है ये उर्वशी का पात्र है, जो उर्वशी उनका काव्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का, उसमें पुरुरवा और उर्वशी के मध्य संवाद हुआ है। तो उसमें पूछा गया है कि इनमें से पुरुरवा का संवाद कौन सा है, अर्थात पुरुरवा के द्वारा कहे गए कथन कौन से हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तब तो आप बहुत आसानी से पहचान पा रहे होंगे। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल तथा प्रेम केवल जलन नहीं व अमृत शिखा भी है।
उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत नाट्य है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा की प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। आपको बताया था कि इसमें कामाध्यात्म की समस्या को उठाया है दिनकर जी ने। अगला प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरइन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है? पहला, प्रेसी रूपवती है, नहीं। प्रेसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए है, नहीं। प्रेसी निर्दय है, ये बिल्कुल सही है, विकल्प सी। चौथा है प्रेसी प्रिय के प्रति अनुकूल है, ये गलत है। तीसरा जो विकल्प है प्रेसी निर्दय है, ये बिल्कुल सही होगा। इस छंद में प्रेसी की निर्दयता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई हैं। आंसू जो कि उनका एक स्मृति काव्य है, विरह में लिखा गया। अगला जो प्रश्न है वो है पुररवः पुरस्तम परेहि पुरापनावात इवामस अस्मि। इवाम अस्मि उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है ऋग्वेद, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद और ब्रह्म वैवर्त पुराण। लेकिन ये ऋग्वेद से केंद्रित है। जो इनका उर्वशी के तृतीय अंक का जो बीज भाव है, इसका अर्थ है कि हे पुररवा, तुम अपने घर को लौट जाओ। पुररवा अर्थात संबोधन है, हे पुररवा। पुरस्तम परिहि अर्थात अपने घर को लौट जाओ। पुरापनावात, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का जो तृतीय अंक है इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है और इसमें कुल 5 अंक हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो ये परिवर्तन की हैं। ए का चौथा होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, ये कामायनी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगला है सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। ये किसकी है? तो ये है सांध्य गीत की। अगला है उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। ये किसकी है? तो ये प्रिय प्रवास की है। इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला जो प्रश्न है वो है सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है पूछा गया है। तो सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की हैं और ये काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह से ली गई हैं। छायावादी कवि एवं काव्य की जो पंक्तियां हैं वो दी गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां, पहली है संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। उसके बाद है सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये सुमित्रानंदन पंत की है। अगली जो पंक्ति है वो पंक्ति है वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की। अगला प्रश्न है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उस काव्यांश का प्रतिपाद्य पूछा गया है। ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं परिवर्तन कविता की। इसमें एक नव विवाहिता जो स्त्री है उसका जब सिंदूर उजड़ जाता है उस समय का बहुत कारुणिक वर्णन किया है सुमित्रानंदन पंत जी ने कि इस तरह के भी परिवर्तन होते हैं जो बहुत दुखदाई होते हैं। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार।
इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है, पूछा गया है कि स्त्री स्वावलंबी है, या पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, या स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, या स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका प्रतिपाद्य ये होगा, यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्ति सुमित्रानंदन पंत कृत परिवर्तन से ली गई है। अगला जो प्रश्न है उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है कि ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, किस कवि की हैं। पंक्तियां हैं, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरजित किंजलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। किसकी पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी व रामधारी सिंह दिनकर। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना की किरण शीर्षक कविता से हैं। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात झरना संग्रह में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। हिम किरीटनी और हिम तरंगनी इनकी रचनाएं हैं। इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक भारतीय आत्मा के रूप में कौन प्रसिद्ध है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है किसे, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। तो प्रसाद को छायावाद का जनक मानने वाले हैं इलाचंद्र जोशी। अन्य विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामचंद्र शुक्ल व नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इलाचंद्र जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक, इड़ा बुद्धि का प्रतीक, वृषभ आनंद का प्रतीक या मनु मन का प्रतीक। तो वृषभ आनंद का प्रतीक नहीं आता है कहीं पर भी, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य सब सही है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और जो इड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है और जो मनु है वो मन का प्रतीक है। प्रसाद जी की कामायनी जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कि पात्र प्रतीकों में वृषभ आनंद का प्रतीक जोड़ा गलत है। सही जोड़े हैं मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो राम की शक्ति पूजा कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत व ज्योति प्रसाद अग्रवाल। राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसका आधार बांग्ला का कृतिवास रामायण है। आपको बताया था कि जो राम की शक्ति पूजा है निराला की, उन्होंने जो उपजीव ग्रंथ बनाया है वो बनाया है बांग्ला रामायण कृतिवास रामायण को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। सरोज स्मृति वास्तव में अत्यंत मार्मिक व हृदय स्पर्शी कृति है निराला जी की। उसमें उन्होंने अपनी पुत्री सरोज का पूरा वर्णन किया है, किस तरह से उनके बचपन से लेकर के और जब वो बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं और धनाभाव के कारण निराला जी उनका जीवन नहीं बचा पाते हैं। तो इसकी पंक्ति भी है बहुत प्रसिद्ध कि धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय। इनका दुख वर्णित होता है कि वो चाह कर भी अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं कर सके। इनकी जो अनामिका है वो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, पहला संस्करण। और तुलसीदास 1938 ईस्वी में, बेला 1946 में, कुकुरमुत्ता 1942 में व परिमल 1930 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 340, यहाँ तक आज हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। तो अभी हम उस समय आंसू की चर्चा कर रहे थे कि जयशंकर प्रसाद जी का जो आंसू काव्य है वो एक स्मृति काव्य है, विरह में लिखा गया स्मृति काव्य। तो पहला जो विकल्प है वो चित्राधार है, फिर कानन कुसुम, प्रेम पथिक व आंसू। तो विकल्प डी आंसू बिल्कुल सही होगा। प्रसाद कृत आंसू जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। और आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है।
इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है। वैसे मेघदूत जो कि संस्कृत में लिखा गया है, बहुत सुंदर है वो भी। और हिंदी का मेघदूत कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी का आंसू, क्योंकि ये भी विरह में लिखा गया है मेघदूत की ही तरह, इसलिए इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और ये 133 छंदों में रचित है। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो अशोक की चिंता, लहर, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, वप्रवाहन, झरना, शोकोच्छ्वास इत्यादि हैं। प्रसादकृत कामायनी आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है और ये 15 सर्गों में विभाजित है। आपको बताया था कि कामायनी में 15 सर्ग हैं और उन 15 सर्गों का जो क्रम है उस क्रम में उनके नाम याद होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके क्रम की कौन सा सर्ग किस क्रम पर है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्गों के नाम है क्रम से। ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। अगर आप पिछली क्लास ले रहे हैं बराबर, तो अभी तक शायद आपको सुन सुनकर ही बहुत याद हो गए होंगे, क्योंकि जब हम चीजों को बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो चीजें हमें याद हो जाती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सी चीजें हम कभी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सुन सुनकर ही हमें याद हो जाती हैं। तो अगर आप ध्यान से सिर्फ सुन ही रहे हैं क्लास को, तो भी बहुत सी चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।